बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। आज का हमारा उन्वान है खतूत नवीसी। आज के सबक के लिए दरकार अशिया पेंसिल, रबर, हाइलाइटर, विंटर बैग, उर्दू की कापी, काला पॉइंटर, नीला पेन और प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हमने हरूफ तासुफ और हरूफ निदा के बारे में जाना था और सीखा था। इसके साथ साथ अल्फाज मुतरादिफ की तारीफ पढ़ी थी और कुछ अल्फाज के मुतरादिफ भी तहरीर किए थे। आज के सबक के खसूसी मकासद दर्ज झैल हैं। इस सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि खत लिखने का तरीका जान सकें, चचा के नाम परिंदों के बारे में मालूमाती किताबें मंगवाने के लिए खत तहरीर कर सकें। अजीज तलबा, अब हम खत लिखने का तरीका सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, खत के दाएं सिरे या कोने पर उस मकाम का नाम लिखें जहां से खत लिखा जा रहा है। नंबर 2, मकाम के निचली सतर में वो तारीख लिखें जिस तारीख पर खत लिखा जाए। नंबर 3, तीसरी सतर के दरमियान में उसका नाम या लक़ब लिखें जिसे खत लिखा जा रहा हो। नंबर 4, चौथी सतर के आगाज में अस्सलाम वालेकुम, तस्लीमात या आदाब लिखें। नंबर 5, इसके बाद खत का मजमून लिखें जो मुख्तसर, खुशखत और आसान जबान में हो। इसे खत का मरकजी हिस्सा कहते हैं। नंबर 6, खत के आखिर में दुआ सलाम के बाद नीचे बाएं तरफ अपना नाम और पता तहरीर करें। इस हिस्से में आम तौर पर कातिब का मकतूब इले से रिश्ता जाहिर होता है। प्यारे बच्चों, कातिब कहते हैं जो खत लिख रहा हो और मकतूब इले कहते हैं जिसको खत लिखा जा रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने चचा जान को खत लिख रहे हैं तो चचा जान मकतूब इले कहलाएंगे। अजीज तलबा, यहाँ से आपका कॉपी का काम शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम इंडेक्स लिखेंगे। सीरियल नंबर में आप 9 लिखेंगे। डेट में आप आज की तारीख लिखेंगे। टॉपिक में आप चचा के नाम परिंदों के बारे में मालूमाती किताबें मंगवाने के लिए खत लिखेंगे। प्यारे बच्चों, खत को लिखने का तरीकाकार क्या होता है वो मैं आपको तफसीलन बता चुकी हूँ। अब हम खत तहरीर करेंगे। सबसे पहले आप दिन, आज का काम और तारीख लिखेंगे। उन्वान लिखेंगे खत चचा के नाम परिंदों के बारे में मालूमाती किताबें मंगवाने के लिए। अब हम खत को लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कमरा इम्तिहान लिखेंगे। उससे अगली लाइन में आप तारीख लिखेंगे जिस तारीख को खत लिखा जा रहा है। तीसरी लाइन के ऐन दरमियान में आप मकतूब इले का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, प्यारे चचा जान। चौथी लाइन में आप अस्सलाम वालेकुम, तस्लीमात या आदाब वगैरह के अल्फाज लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद आप खत का मरकजी हिस्सा लिखना शुरू करेंगे। हम सब खैरियत से हैं और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। चचा जान, मैं अपने इम्तिहानात दे चुका हूँ और घर में फारिग ही होता हूँ। आप जानते हैं कि मुझे परिंदे पालने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे इनके बारे में कोई खास मालूमात नहीं है। अब्बा जान ने बताया था कि आपको भी परिंदों का शौक है और आपके पास कई इकसाम के परिंदे भी हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ कि आपके पास इनके बारे में बहुत सी मालूमाती किताबें मौजूद हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे वो मालूमाती किताबें भिजवा दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ये सारी किताबें हिफाजत से रखूंगा और पढ़ने के बाद जल्द आपको वापस भेज दूंगा। चची जान को सलाम और बच्चों को प्यार वस्सलाम। आपका भतीजा या भतीजी अलिफ बे जीम। प्यारे बच्चों, ये था खत जो आज हमने तहरीर किया। आप भी इस खत को अपनी स्कूल की कॉपी पर तहरीर करेंगे और याद करेंगे। अजीज तलबा, आज के सबक में हमारा आखिरी मियाद का निसाब खत्म हो गया है। अगले सबक में हम पिछले असबाक की दोहराई करेंगे।
پیارے بچوں، چلتے ہیں آج کے اقوال زریں کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ صاف رکھیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ہمارے ایمان میں اور زیادہ پختگی آئے گی۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو بہت ساری نئی معلومات سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔